यदि आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो इसे आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि यही वह क्षण हो सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें गर्व हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सोच सिर्फ सोच बनकर रह जाती है। हम बदलाव चाहते हैं लेकिन उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन अचानक हमें एहसास होता है कि बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है। जो सपने कभी हमारे दिल में थे वे कहीं पीछे छूट गए हैं। जो काम हमें करने थे वे सिर्फ कल करेंगे वाली लिस्ट में पड़े रह गए। और जब यह एहसास होता है तो हमें खुद पर ही गुस्सा आता है। पर असली सवाल यह है कि क्या हम अब भी वही गलतियां दोहराते रहेंगे या फिर अपने जीवन को सच में बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। बदलाव आसान नहीं होता और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे टालते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अभी तो समय है, कल से शुरुआत करेंगे, अगले महीने करेंगे या फिर नए साल से कोई नया रेजोल्यूशन लेंगे। लेकिन क्या सच में वो कल कभी आता है? नहीं, क्योंकि हमारा मन हमें लगातार बहाने देने में लगा रहता है। अभी मूड नहीं है, थोड़ा और आराम कर लें, शायद बाद में बेहतर समय होगा। और इसी तरह समय हाथ से फिसलता रहता है। जो लोग सफल होते हैं वे इन बहानों में उलझे नहीं रहते। वे जानते हैं कि अगर खुद को बदलना है तो शुरुआत आज और अभी से करनी होगी। वे खुद से सच्चाई छिपाने की बजाय अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। उनकी सोच यही होती है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। असल में बदलाव इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ते तलाशता है क्योंकि यह हमारी पुरानी आदतों से बंधा हुआ है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ अलग, कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इन जंजीरों को तोड़ना होगा। जरा सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मानकर बैठ जाता है? नहीं, वह बार बार उठता है, बार बार कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। अगर वह भी पहली ही कोशिश में हार मान लेता तो क्या कभी चल पाता? यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक हम अपने डर, आलस्य और बहानों को नहीं छोड़ेंगे तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं हो सकती। सफल लोग अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं और बेवजह की चीजों में अपना ध्यान नहीं लगाते। आपको भी यही सोचना होगा। क्या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बस बहाने बनाते हैं, या फिर उन चुनिंदा लोगों में जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? निर्णय आपका है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, खुद से ईमानदारी बरतें और सबसे जरूरी बात, बदलाव से डरे नहीं बल्कि उसे अपनाएं। समय किसी का इंतजार नहीं करता और सफलता उन्हीं को मिलती है जो आज और अभी से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सही लक्ष्य तय करना जरूरी है। बिना सही लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना दिशा के तीर चलाना। आप चाहे जितनी ताकत लगा लें, अगर निशाना ही गलत हो तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। वे दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना यह सोचे कि क्या वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जब सालों बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वह उनकी मंजिल नहीं थी तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अक्सर लोग दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं। किसी को डॉक्टर बनते देखा तो सोचा कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। किसी को इंजीनियर बनते देखा तो वही राह पकड़ ली। किसी ने बिजनेस में सफलता हासिल की तो तुरंत सोचा कि यही सही करियर ऑप्शन है। लेकिन क्या यह तरीका सही है? नहीं, क्योंकि जो रास्ता किसी और के लिए सही है जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो। असल में सही लक्ष्य तय करने के लिए आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मुझे सच में यह काम पसंद है? क्या मैं इसे पूरे दिल से कर सकता हूं? क्या यह मेरी असली ताकत के अनुरूप है? जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते तब तक आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और आदित्य। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन राह अलग थी। राहुल ने अपने माता पिता के कहने पर इंजीनियरिंग का रास्ता चुना, लेकिन दिल से उसे इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं थी। उसने डिग्री तो ले ली लेकिन जॉब में खुशी नहीं मिली और सालों बाद उसने महसूस किया कि वह गलत दिशा में चला गया। दूसरी तरफ
आदित्य को लोगों से बात करना और उन्हें प्रेरित करना बहुत पसंद था। उसने अपने इस हुनर को पहचाना और मोटिवेशनल स्पीकर बनने का निर्णय लिया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि इससे करियर नहीं बनता, लेकिन वह रुका नहीं। उसने लगातार खुद को निखारा, अपनी बोलने की कला को और बेहतर बनाया और आज वह लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह कि अगर आप अपने असली हुनर को पहचान कर सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे किसी और के रास्ते पर चल पड़े तो भले ही मंजिल तक पहुंच भी जाए, आपको वह खुशी और संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी जिसकी तलाश में थे। इसीलिए सबसे पहले खुद को पहचानें। यह जानें कि आपकी रुचि क्या है, आपकी ताकत क्या है और आप किस काम को दिल से करना पसंद करते हैं। जब आप अपने असली जुनून को लक्ष्य बनाएंगे तब मेहनत भी आसान लगेगी और सफलता भी निश्चित होगी। सही लक्ष्य तय करें और फिर पूरी ताकत से उसे पाने में जुट जाए। यही असली सफलता की कुंजी है। सही लक्ष्य तय करना पहला और सबसे जरूरी कदम है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आपको उस लक्ष्य पर लगातार टिके रहना पड़ता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शुरुआत में जोश और उत्साह बहुत होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, बहाने बनने लगते हैं, ध्यान भटकने लगता है और फिर धीरे धीरे इंसान अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। यही कारण है कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले खुद से पूरी ईमानदारी रखनी होगी। जब तक आप खुद के साथ सच्चे नहीं होंगे तब तक किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, अपनी सोच को बदलना होगा और हर दिन खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलानी होगी। अगर आप सोचते हैं कि बदलाव बिना मेहनत के आ जाएगा तो यह सिर्फ एक भ्रम है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो इस रास्ते पर डटे रहते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। एक उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति फिट और स्वस्थ बनना चाहता है। शुरुआत में वह पूरे जोश के साथ एक्सरसाइज शुरू करता है, हेल्दी डाइट फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बाद शरीर में दर्द होता है या बाहर मौसम खराब होता है तो वह खुद को बहाने देने लगता है। आज मौसम ठंडा है, कल से वर्कआउट करूंगा, या आज थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, कल से पक्का जिम जाऊंगा। लेकिन यही कल कभी नहीं आता। यही गलती हर क्षेत्र में लोग करते हैं। वे लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उस पर टिके नहीं रहते। समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहाने बनाना छोड़ना होगा और बदलाव की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपका हर दिन आपके लक्ष्य के करीब या दूर जाने का फैसला करता है। अगर आप हर दिन कुछ न कुछ अपने लक्ष्य के लिए करते हैं तो धीरे धीरे सफलता आपके करीब आती जाएगी। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम या एलोन मस्क ने मुश्किलों के सामने हार मान ली होती तो क्या वे आज दुनिया के लिए प्रेरणा बनते? नहीं, वे भी उन्हीं हालातों से गुजरे जिनसे हर इंसान गुजरता है। संदेह, असफलताएं, संघर्ष। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने लक्ष्य पर टिके रहे। याद रखें, लक्ष्य तय करना सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब आप उस पर लगातार काम करेंगे। आप जिस दिन यह तय कर लेंगे कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा, उसी दिन से आपकी सफलता की कहानी लिखी जाने लगेगी। हर दिन खुद से यह वादा करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करता रहूंगा। यही सोच आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी।